पाकिस्तानी पार्लियामान की जानिब से अहम कानून साजी की दस्तावेजात कुतर कुतर कर ज़ाया करने वाले चूहों से छुटकारा पाने के लिए बिलाखिर मदद मांग ली गई है। पार्लियामेंट में चूहों की मौजूदगी का मामला उस वक्त सामने आया जब वजारत बराए हाउसिंग एंड वर्क्स की कायमा कमेटी ने एक पब्लिक कमेटी का सन 2008 का रिकॉर्ड तलब किया। लेकिन जब ये रिकॉर्ड ढूंढने के लिए हुकाम रिकॉर्ड्स रूम में पहुंचे तो मालूम हुआ कि रिकॉर्ड का ज्यादातर हिस्सा तो चूहे कुतर चुके हैं। इस मामले को स्पीकर कौमी असम्बली के नोटिस में लाया गया और उन्होंने इस्लामाबाद में तरक्याती इदारे कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी को अहकाम जारी किए हैं कि इसके सद्देबाब के लिए मुतल्लिका महकमे को आगाह किया जाए। कौमी असम्बली के तर्जुमान जफर सुल्तान का कहना है कि ज्यादातर चूहे पार्लियामेंट हाउस के फर्स्ट फ्लोर पर हैं, जहां कमेटी रूम्स वाक़े हैं। पार्लियामेंट हाउस के फर्स्ट फ्लोर पर न सिर्फ सियासी जमातों के पार्लियामानी पार्टी इजलास होते हैं बल्कि मुख्तलिफ वजारतों की कायमा कमेटियां भी यहीं बैठती हैं। इसी फ्लोर पर सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तलाफ का दफ्तर होने के साथ साथ एक कैंटीन भी मौजूद है। तर्जुमान कौमी असम्बली के मुताबिक इस फ्लोर पर चूहे इतने मोटे ताजे हैं कि शायद बिल्लियां भी उन्हें पकड़ने की बजाय उनसे डर जाएं। पार्लियामेंट हाउस में तयनात एक एहलकार के मुताबिक पार्लियामेंट हाउस के मुख्तलिफ फ्लोर्स की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए प्लास्टिक और पेरिस की मसनूई छतें भी बनाई गईं। जब शाम के वक्त यहाँ अमूमी तौर पर लोग मौजूद नहीं होते तो चूहे ऐसे दौड़ते हैं कि जैसे मैराथन रेस लगी हो। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट हाउस में तयनात अमला तो अब इस चीज का आदी हो चुका है, लेकिन अगर कोई बंदा यहाँ पहली बार आता है तो खौफ ज़दा हो जाता है। कौमी असम्बली के तर्जुमान जफर सुल्तान का कहना था कि पार्लियामेंट हाउस से चूहों के खात्मे के लिए सालाना 12 लाख रुपए की रकम मुख्तस की गई है। उन्होंने कहा कि चूंकि पार्लियामेंट हाउस की देखभाल की जिम्मेदारी CDA की है तो इसलिए उन्हें इस ज़िम्मन में टेंडर जारी करने और इसकी बोली में कामयाब होने वाली पार्टी को फौरी तौर पर इस काम को सौंपे जाने का कहा गया। पार्लियामेंट हाउस में तयनात एहलकार के मुताबिक CDA को ये हिदायत भी जारी की गयी कि वो जिस भी कंपनी को ये काम दें उन्हें खसूसी डायरेक्शन दें कि वो चूहे मारदियात के साथ साथ चूहों को पकड़ने वाले पिंजरों और बिल्लियों का भी बंदोबस्त करें। एहलकार के मुताबिक ये बिल्लियाँ पार्लियामेंट हाउस की मुख्तलिफ जगहों पर छोड़ी जाएंगी, लेकिन पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद की वो वाहिद सरकारी इमारत नहीं जहाँ चूहों ने मकीनों को जीना दो भर किया हुआ है। CDA के एक तर्जुमान फायक अली के मुताबिक इस्लामाबाद में जितनी भी पुरानी इमारतें हैं वहाँ पर चूहों की तादाद काफी ज्यादा है। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट हाउस से चूहों के खात्मे के लिए जो 12 लाख रुपए की रकम मुख्तस की गई है उसके टेंडर हासिल करने वाली कंपनियां सिर्फ एक मरतबा ही काम नहीं करेंगी बल्कि वो पूरा साल इन चूहों को तल्फ करने के लिए जरूरी इकदामात की पाबंद होंगी। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट हाउस के चूहों को खत्म करने के लिए बिल्लियों की खदमात हासिल करने की कोई शर्त आयद नहीं। फायक अली का कहना था कि ये टेंडर देने का मकसद चूहों को पार्लियामेंट हाउस से भगाना है और इसके लिए जिस भी कंपनी की खदमात हासिल की जाए उसे ये कहा जाए कि वो गम शीट का इस्तेमाल करे। गम शीट पर खाने की चीजें रखी जाती हैं और जैसे ही चूहे उन्हें खाने के लिए लपकते हैं उनके पाँव उस शीट पर चिपक जाते हैं। फायक अली के मुताबिक गम शीट पर चिपकने के बाद भी चूहे 2 से 3 दिन तक जिंदा रह सकते हैं और फिर इनकी मौजूदगी की शिकायत मिलने की सूरत में 2 अफराद पर मुश्तमिल टीम इन चूहों को पार्लियामेंट हाउस से निकाल कर कहीं दूर छोड़ देगी। CDA के तर्जुमान का कहना था कि चूहा एक जंगली जानवर है, इसलिए इसको मारना भी ठीक नहीं, इसलिए तरजीह ये होगी कि इन चूहों को जिंदा पकड़कर कहीं दूर छोड़ दिया जाए।